और मंच था वक्फ की संपत्तियों को बचाने के नाम पर इन लोगों को जमा करने का। तो आपको सुना रहा हूं तौकीर रजा की बात, इमरान मसूद और सरवर चिश्ती। ईमानदार हो अगर, तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि दिल्ली आओ और इसके खिलाफ कानून बनवाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। औकाफ के हवाले से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमनो अमान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो और तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। नहीं है, बातिल को कुचल डालेंगे। हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। गर्दिशे तहर भी उलझी तो मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और जिस दौर को चाहेंगे इंशाअल्लाह। नमस्कार, आज आपके सामने किसी का जवाब देना है। तौकीर रज़ा, आप सभी लोग जानते हैं, इनका अभी जयपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में उन्होंने जो बात कही है वो आपने भी सुनी। तौकीर रज़ा जी से मेरा प्रश्न भी है और सूचन भी है। आप कहते हो हमारी ज़मीनें छीनी जाएगी। कौन छीन रहा है? और आपको लगता है कि आपकी ज़मीनें है तो फिर उसकी पुष्टि करने में क्या दिक्कत है? और आपको ये भी लगता हो कि आपकी पुष्टि आप सरकार के सामने यानी भाजपा सरकार के सामने नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। आप तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करते हो ना। आए दिन आप बहुत विषयों पे सुप्रीम कोर्ट गए हो, तो इसी विषय पे भी सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और वहाँ जाके एक कमेटी बनवा के आप खुद उनके सामने पुष्टि करवाइए कि आपकी ज़मीन आपकी इस आधार पे है। दूसरी बात, तौकीर जी कह रहे हैं कि 24 तारीख को हम आएंगे दिल्ली और तिरंगा हाथ में लेके आएंगे, संविधान को साथ लेके आएंगे। लेकिन 24 तारीख को जो भी कुछ प्रोटेस्ट आप करने वाले हो, करना चाहिए, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उनका ये भी कहना है प्रोटेस्ट अगर किया है, बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और अपनी तरीके से आएंगे। तो ज़रा ये भी स्पष्ट कर दीजिए, अपनी तरीके यानी क्या? संविधान को छोड़कर हिंसा का रास्ता अपना के आएंगे? और हिंसा का रास्ता अगर आप अपनाना ही चाहते हो तो फिर ये भी स्पष्ट कीजिए कि हिंसा किसके सामने, हिंदू समाज के सामने या सरकार के सामने। और एक बात आपने कही, रूह कांप जाएगी।
किसकी रूह? हिंदू समाज की रूह की बात कर रहे हैं या सरकार की रूह की बात कर रहे हैं? और जहाँ तक हम समझते हैं, व्यक्ति की रूह तभी कांपती है कि जब हिंसा का तांडव किया जाए। और हिंसा का तांडव अगर आप करने वाले हैं तो फिर इस विषय में भी आप स्पष्ट कीजिए कि किसके सामने हिंसा की बात कर रहे हैं। और एक बात आप कह रहे हैं कि हमारे युवान, हमारे लड़के हमारे काबू में हैं। अगर हमारे काबू से वो बाहर चले गए तो क्या? आप क्या बताना चाहते हैं समाज को? क्या बताना चाहते हैं सरकार को? जब खुले में आप इतना कह रहे हैं तो खुले से और भी इसकी स्पष्टता कर दीजिए, जिससे सरकार में बैठे हुए लोग भी स्पष्ट कर सके कि क्या करना चाहिए आपके प्रश्नों का या फिर आपकी बातों का। और रही बात, अगर समाज को, आपको हिंदू समाज के सामने आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, हिंदू समाज आपके लिए बाधा बन रहा है, तो उस हिंदू समाज को भी पता चलना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उसका प्रत्युत्तर क्या देना चाहिए। और रही बात हिंसा की, तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आप जिस प्रकार की क्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया उसी प्रकार से होती है या आती है। ये प्रकृति का नियम है। तो आपको तय करना है कि आप क्रिया कैसी करेंगे। तो प्रतिक्रिया जो भी होने वाली होगी या होगी, आप उसकी स्थिति बनेगी, उसका परिणाम आपके अनुकूल अगर आप चाहते हैं तो प्रतिक्रिया भी उसी प्रकार का विचार कीजिए। ऐसे तो हम सब सनातनी हिंदू हैं और विशेष करके हम संत हैं। संत होने के नाते मैं हिंदू, सनातनी हिंदू के विषय में आपको एक कविता सुनाता हूँ। उस कविता को सुनिए। इससे बड़ा और इससे स्पष्ट उत्तर समाज में किसी ने नहीं सुना है या फिर कोई नहीं देता है। इसलिए आपके लिए एक ये कविता सुनिए और इसकी स्पष्टता कीजिए। कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण, कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर, फकीर, अली, वली, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ, सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील, स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति, भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। तो अगर आप इनमें से कुछ भी हैं और ये सब कुछ हैं तो आप हिंदू हैं।